शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। पाकिस्तान का बेटा मेजर अदनान असलम जो एक सिपाही को बचाते बचाते शहीद हो गए। आपने उनके शानदार काम के हवाले से, शानदार खिदमात के हवाले से तो यकीनन जान रखा होगा, लेकिन आखिर एसएसजी अफसर, एसएसजी कमांडर मेजर अदनान असलम दर हकीकत में कौन थे, उनका ताल्लुक कहां से था और वो कैसे इस मकाम तक पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम आपको अंदर की इंकशाफात से भरपूर इंफॉर्मेशन देंगे। 2 सितंबर 2025 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में एक फौजी मरकज पर हमले के चंद दिन बाद इस वाक़े की वायरल होने वाली फुटेज में पाकिस्तानी फौज के मेजर अदनान असलम की शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़ाई और अपने जख्मी साथी की जान बचाने की जदोजहद के मनाजर सामने आने के बाद जहां सरकारी सतह पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें बहादुरी के आला एजाज देने के मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं। फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसडी से ताल्लुक रखने वाले मेजर अदनान असलम इस हमले के दौरान शदीद जख्मी हुए और तकरीबन एक हफ्ता जेर इलाज रहने के बाद जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। रावलपिंडी में मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा में फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजर अदनान असलम को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। अस्करी ज़राए के मुताबिक 31 साला मेजर अदनान का ताल्लुक 135 लॉन्ग कोर्स से था। मिलिट्री अकेडमी के अलावा उन्होंने बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट हर्स से भी अस्करी तालीम हासिल कर रखी थी, जो दुनिया के मारूफ फौजी इदारों में से एक है। मेजर अदनान असलम के करीबी रिश्तेदार यूसुफ खान ने बताया कि मेजर अदनान छुट्टी पर थे और रावलपिंडी वापस आने से कबल उनका पड़ाव बन्नू में था। जब बन्नू में हमला हुआ और ऑपरेशन के लिए एसएसडी कमांडोज की जरूरत पड़ी तो मेजर अदनान और उनके साथियों ने अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दी। बन्नू में एफसी के मरकज के सरबराह जुल्फ़िकार खान ने इस हमले के हवाले से मीडिया से जो बातचीत की उसमें उनका कहना था कि हमने पूरा मुकाबला किया है और अपने साथ आम शहरियों को भी बचाने में कामयाब हुए हैं। उनका कहना था कि इस हमले के दौरान जो 5 एहलकार गार्ड क्वार्टर्स में थे वो हलाक हो गए थे। इसके बाद जब एक हमला आवर मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उसे हमारे एक साथी ने निशाना बनाया, वो जैसे ही गिरा बाकी हमला आवर वापस दफ्तर की तरफ गए। इसके बाद हमने उन्हें दफ्तर के अंदर चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। अब बात करते हैं वायरल होने वाली वीडियो की। इस वीडियो में नजर आने वाले वाक़े से पहले मेजर अदनान असलम 2 दहशतगर्दों का खात्मा करके आए थे, जिसके बाद एक और दहशतगर्द की गोली मेजर अदनान की टांग में लगी थी। दहशतगर्द दीवार की तरफ से फायरिंग कर रहा था। गोली लगने के बाद जब मेजर अदनान ने देखा कि उनके साथी भी खतरे का शिकार है तो उन्होंने फौरन उन्हें महफूज करने के इक़दामात शुरू कर दिए। उन्होंने अपने साथी की ढाल बनने की कोशिश की। इस मौका पर दहशतगर्द की फायरिंग से उन्हें एक और गोली लगी। मेजर अदनान के साथी भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कभी मेजर अदनान ऊपर होकर ढाल बनते और कभी उनके साथी उनकी ढाल बन जाते। गोया दोनों जवान एक दूसरे को बचाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे। दोनों की एक दूसरे को बचाने की जदोजहद में मेजर अदनान हावी रहे, क्योंकि वो एक ट्रेंड कमांडो, ऊंचे लंबे कद के मालिक जवान थे। इस दौरान दहशतगर्द ने दोनों पर फायरिंग की और मेजर अदनान ने भी अपनी ट्रेनिंग को बरूएकार लाते हुए जवाब दिया। इसके बाद दहशतगर्द थोड़ा पीछे हटा और उसने अपने पास मौजूद एक हैंड ग्रेनेड निकाला। दहशतगर्द पीछे हटा तो वो बख्तरबंद गाड़ी के पीछे मौजूद मेजर अदनान असलम के साथियों के निशाने पर आ गया, जिन्होंने उस पर फायरिंग की तो उसके जिस्म के पास हैंड ग्रेनेड के साथ साथ खुदकश जैकेट भी फट गई। इस मार्के में शदीद जख्मी होने के बाद मेजर अदनान असलम को पहले पेशावर और फिर रावलपिंडी के अस्पताल में पहुंचाया गया। वो कभी होश में आ जाते और कभी बेहोश हो जाते थे। इन 7 दिनों के दौरान उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त, साथी नहीं सोया था। उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था और उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों ने 40 पॉइंट खून का इंतजाम कर रखा था। इन 7 दिनों के दौरान मेजर अदनान के इलाज के हवाले से कई मुश्किल लम्हात आए। इस दौरान एक बहुत ही मुश्किल फैसला भी हुआ जब डॉक्टर्स ने बताया कि मेजर अदनान के जिस्म में इन्फेक्शन फैल चुका है और जिंदगी बचाने का एक तरीका ये भी है कि उनकी टांग काट दी जाए। अब जिंदगी से भरपूर जवान मर्द की टांग काटने की इजाजत देने के मामले पर सब चुप थे, मगर इस मौका पर उनके एक बरादर निस्बती ने हिम्मत दी और कहा कि वो लिख कर देंगे कि टांग काट दें और मेजर अदनान की जान बचा लें। वो बाद में मेजर अदनान को समझा देंगे। इसी जदोजहद में मेजर अदनान जिंदगी की बाजी हार गए।
اب جانتے ہیں کہ میجر عدنان بچپن میں کیسے تھے۔ ان کے رشتہ داروں کے مطابق بچپن سے ہی وہ ایڈونچر پسند تھے۔ ان کے خاندان نے دہائیوں قبل سوات سے آ کر راولپنڈی میں رہائش اختیار کی تھی اور عدنان اسلم بچپن سے ہی ایک ٹرینڈ ایتھلیٹ اور کھلاڑی تھے۔ ان کے ایک ماموں فرمان مشہور زمانہ ایتھلیٹ تھے جو کہ مارشل آرٹ، پیراگلائڈنگ کی تربیت دیتے تھے اور میجر عدنان اسلم کو ان سب معاملات میں بچپن ہی سے تربیت دی گئی تھی۔ میجر عدنان اسلم کے ماموں عمران احمد نے بتایا کہ وہ اور میجر عدنان اسلم ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ان کا استاد بھی ہوں۔ عدنان بچپن ہی سے ایڈونچر کے شوقین تھے اور کم عمری میں ہی تیراکی، پیراگلائڈنگ، کراٹے، مارشل آرٹ، باکسنگ وغیرہ کے ماہر بن چکے تھے۔ وہ فوج میں جانے سے پہلے اپنے ماموں کی اکیڈمی میں جاتے تھے۔ ان کے پاس ان سپورٹس کے حوالے سے لا تعداد اور بے شمار اعزازات اور مقابلوں کی جیت موجود ہے۔ میجر عدنان نے سوگوارو میں 2 بچے اور بیوہ چھوڑی ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا 2.5 سال کا ہے جبکہ بیٹی صرف 6 مہینے کی ہے۔ میجر عدنان اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت ڈیوٹی پر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، بس اسے کبھی کبھار ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ جب میجر عدنان کو چھٹی مل گئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ دن راولپنڈی میں اپنے گھر پر رہنے کے بعد کہیں گھومنے جائیں گے۔ اس کے لیے وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ ایبٹ آباد میں رہائش رکھیں گے اور پھر وہاں سے آگے تفریح کے لیے جائیں گے۔ اس کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ میجر عدنان کی والدہ اور ان کے والد بھی ان کا انتظار کر رہے تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے کا استقبال بڑی بہادری سے کیا تھا۔ میجر عدنان اسلم کے ماموں عمران احمد بتاتے ہیں کہ عدنان کی والدہ اور میری بڑی بہن نے کئی سال پہلے اپنے 11 سالہ بیٹے رضوان کو کھو دیا تھا مگر اس وقت بھی انہوں نے اس سانحے کا جرأت اور بہادری سے سامنا کیا تھا اور اب بھی جب عدنان کے بارے میں اطلاع دی گئی تو انہوں نے بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کا یہ بیٹا بچپن سے ہی ایتھلیٹ تھا، بچپن سے ہی کئی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے مقابلوں میں چیمپئن تھا اور پھر وہ شہادت کے میدان میں بھی نمبر لے گیا۔ میدان جنگ میں بھی سرخرو ہوا اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی میجر عدنان اسلم کے حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہے، اگر آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہو یا کوئی ان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن رکھتا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ اس طرح کے ہیروز کے بارے میں مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا پڑے گا۔